उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा भगवान महादेव को प्रणाम करती हैं। आपसे निवेदन है कि महिषासुर का संहार कर दीजिए। मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण कर आपको महिषासुर के संहार की शुभ सूचना देती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। अब वो वहाँ से चल पड़ती है। मेरा नाम महिषासुर है और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। देवताओं में जब युद्ध करने की क्षमता खत्म हो गई है तो उन्होंने ये देवी उत्पन्न कर दी। उन्हें क्या लगा कि वो ऐसे कोई भी चमत्कारी चीज मेरे पास भेजेंगे और वो मेरा वध कर देगी। सब अस्त्रों से परिपूर्ण हैं। उनके मुखमंडल पर एक अलग ही आभा है और उनकी आंखों में क्रोध के मारे ज्वाला उत्पन्न हो रही है। माता चंद्रघंटा उसके भेजे गए सभी असुरों का संहार कर देती है। उसके बाद महिषासुर अपने असली अवतार यानी भैंसे के अवतार में आता है, लेकिन वो उसको पहचान लेती है और उसका भी वध कर देती है। माता का चौथा नवरात्र आता है जिसमें सब लोग माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। इनके चेहरे पर सदैव एक मंद मुस्कान रहती है। इनकी उत्पत्ति उस समय पर हुई जब सृष्टि नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तब अचानक एक दिन एक रहस्यमयी हंसी की उत्पत्ति होती है और जब पूरे संसार और सृष्टि में भगवान शिव ही विराजमान थे, वो जब ये हंसी सुनते हैं तो वो बोलते हैं, देवी, क्योंकि सृष्टि को पहले हंसी की ध्वनि आपसे मिली है, इसीलिए आप आदि देवी के नाम से जानी जाएंगी। आपकी उत्पत्ति का एक यह कार्य प्रकृति की संरचना करना भी है। आपकी उत्पत्ति से ही इस संसार में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति होगी। आप ही के तेज से सबके अंदर तेज व्याप्त होगा। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण होगी। तुम्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाएगा और तुम्हें पूजने वाले भक्तों को भय नहीं रहेगा। माँ कुष्मांडा ने पृथ्वी की संरचना की। हमारी पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई और वो ध्वनि सारे संसार में व्याप्त है। जो भक्तगण माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं उनका सूर्य बलवान होता है। पांचवी नवरात्रि में जिस देवी की पूजा अर्चना करते हैं उस देवी का नाम स्वर्ण अक्षरों में स्कंद माता है। संतान प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। उनकी भक्ति करने से मूर्ख इंसान भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये 4 भुज वाली देवी हैं। इनकी एक भुजा में एक नन्हा बालक विराजित है जो कोई और नहीं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसलिए इन माता का नाम